नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज पर स्वागत करता हूं। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी है राजस्थान ऊर्जा विभाग की एक शानदार भर्ती 2026 जो कि भर्तियों का वर्ष है। इस भर्तियों के वर्ष को सफलता के वर्ष में बदलना है। एक बहुत ही शानदार 2005 पदों की भर्ती से संबंधित जो न्यूज है वो आ चुकी है और ये न्यूज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, ऊर्जा विभाग के बारे में बात करें तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आप देख पा रहे होंगे 2005 पद टोटल है और जो बिजली निगम है, इस बिजली निगम ने अटकी हुई भर्तियों के लिए जो है ऊर्जा विभाग राजस्थान डिस्कॉम के अंदर 2005 पदों की रिक्त सीधी भर्ती के माध्यम से ये पद भरने की स्वीकृति दे दी है। तो ये पद जो है विभिन्न प्रकार के पद रहने वाले हैं। अपन बात करें जूनियर इंजीनियर के 869 पद है, जूनियर अकाउंटेंट के 371 पद है और कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के 765 पद है। तो ये इस प्रकार से एक बहुत ही शानदार भर्ती जो है वो देखने को मिल रही है। इस भर्ती के बारे में अपन बात करें तो इस भर्ती के बारे में देखिएगा, ये पत्र आप देखो, ये पत्र जो है भेजा जा चुका है और इन पदों को स्वीकृति जो है वो प्रदान की जा चुकी है। राजस्थान डिस्कॉम में वर्ष 2025-26 में जो है 2005 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के संबंध में जो है ये आपके जारी किया जा चुका है और इसके अंदर जो पद रहने वाले हैं आप देख पा रहे हो, ये विभिन्न प्रकार के पद है और इन पदों के बारे में मैं आपको डिटेल से यहां पर समझा देता हूं कि कौन कौन से पद रहने वाले हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले अपन बात करें जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का मतलब क्या होता है? कनिष्ठ अभियांत्रिक अधिकारी। जूनियर इंजीनियर के जो है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 144 पद है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 189 पद है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 123 है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर 219 पद और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर 194 और टोटल याद रखिएगा 869 पद है। कितने पद आए हैं? 869 पद आने वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है ये भी एक बेहतरीन भर्ती देखने को मिल रही है। इसके अंदर जो है टोटल 371 पद आए हैं आपके और जो कमर्शियल असिस्टेंट है, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड का मतलब आप अपनी भाषा में बात करें तो एलडीसी मान सकते हो और इसके पद जो है 765 है और टोटल जो ये पद है वो देख लीजिए 2000 पदों की एक शानदार भर्ती है। अब बिल्कुल भी अपने को जो है समय जाया नहीं करना है, सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी तैयारी के अंदर जुट जाना है और बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हुए 2026 को सफलता के वर्ष में बदलना है। देखो, बात करें अपन तो ये जो आपकी भर्ती है, इस भर्ती के अंदर ये नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और इसके अंदर सैलरी कितनी रहने वाली है तो ये जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर यानी कि ये जो सहायक कार्मिक अधिकारी है L11 के अंदर आता है और देखिए मिनिमम इन द पे मैट्रिक्स एज बेसिक पे जो है इसका 37,800। ये जितनी आकर्षक सैलरी आप देख पा रहे हो ये सारी आकर्षक सैलरियां आपको तब मिल पाएगी जब आप मेहनत करके सफलता हासिल कर लोगे। अब फिर बात कर लेते हैं अपन, तो ये देखिए आपके असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बात करें अपन तो जूनियर अकाउंटेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है तो इसको जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर। क्या होनी चाहिए? कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। इसके बारे में जो है डिटेल से मैं आपको आगे बता देता हूं। डिटेल से अपन देखें अगर तो देखिएगा, ये जो आपके जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है, इस जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के अंदर सीईटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीईटी नहीं चाहिए। हाँ, आपके पास एक छोटा सा कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने आरएससीआईटी कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो आरएससीआईटी कर ले, क्योंकि राजस्थान के अंदर अधिकांश परीक्षाओं के अंदर आरएससीआईटी को कंपलसरी कर रखा है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। केवल एक आरएससीआईटी से आप भर्ती परीक्षा से वंचित हो जाए, सफलता से, सिलेक्शन से वंचित हो जाए, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए सब विद्यार्थी जो है हमेशा ये रखे कि आपके पास आरएससीआईटी होनी चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास बीकॉम है या फिर आपने बीबीए कर रखी है, सीए आईपीसीसी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल जो है 371 पद है। कितने पद है? 371 पद है और जो आपके एज लिमिटेशन है वो 18 से 40 वर्ष है। ठीक है ना। एग्जाम डेट और एप्लीकेशन डेट जो है बहुत जल्दी जो है वो बता दी जाएगी। ठीक बात है ना। फिर इसके बाद अपन आगे बात कर लेते हैं तो देखिएगा, थोड़ा सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। ये भर्ती से रिलेटेड ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और ये जो आपके नोटिफिकेशन है आपको लक्ष्य जूनियर और लक्ष्य उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। अब देखिएगा, अपन बात करें आगे तो
सिलेबस का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सिलेबस के बारे में बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस मैं आप सब विद्यार्थियों को बता देता हूं कि जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का उनके कितना वेटेज रहने वाला है, एक एक करके अपन सारी महत्वपूर्ण बातें यहां पर देख लेते हैं। तो चलिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए आ जाइए, एक बार देख लेते हैं अपन। तो देखो जूनियर अकाउंटेंट के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 2 पार्ट के अंदर एग्जाम होंगे। जो आपका पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंदर 60% वेटेज जो है वो सब्जेक्ट का रहने वाला। इसके अंदर आपको जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस प्रकार की चीजें जो आपको पूछी जाएगी। पार्ट बी के बारे में बात करें अपन तो पार्ट बी के अंदर आपको याद रखना है, पार्ट बी के अंदर जो वेटेज रहेगा वो टोटल रहेगा आपके 40%। कितना वेटेज रहेगा? 40%। इसके अंदर आपको रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी पढ़नी है, मैथमेटिक्स आएगी जनरल वाली, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस। जनरल नॉलेज के अंदर आपको राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी को पढ़ना है और आपको दैनिक विज्ञान भी साथ ही साथ एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी भी आपके इस पार्ट बी के अंदर रहने वाली है। तो टोटल आपको याद रखना है पार्ट ए का जो वेटेज है वो 60% है, पार्ट बी का जो वेटेज है वो 40% है। तो पार्ट ए की तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी है। अगर आपने आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आगे देखिएगा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सारे के सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग आपके नंबर सीरीज आती है, लेटर सीरीज है ना, सारे के सारी जो चीजें है ना वो आपके इसके अंदर दे रखी है। जैसे शेप हो गई, मिरर इमेज हो गई, क्लॉक्स हो गई। और मैथमेटिक्स के अंदर जो है आपको 10वीं स्तर की गणित तैयार करनी है, 10वीं स्तर की गणित आपको तैयार करनी पड़ेगी इस परीक्षा के लिए। जनरल नॉलेज के अंदर मैंने बताया एक तो आपको करंट अफेयर्स याद रखना है ना, राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर होना चाहिए, राजस्थान के करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करें। बाकी आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना है, वो भी जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है उनके बारे में भी ध्यान रखना है। फिर बात करें अपन तो आप लोगों को गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी करंट चीजें हैं वो सारी करंट चीजें याद रखनी है। देखो इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं जो आपके विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, मतलब राजस्थान के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर के आपको राजस्थान पोर्शन जो है वो एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। जनरल हिंदी जो है वो आपके 10वीं स्तर की रहेगी और जनरल इंग्लिश जो है वो भी आपके 10वीं स्तर की रहने वाली है। ठीक बात है ना? तो ये सारी की सारी बातें जो है आप लोग याद रखिएगा। जॉब लोकेशंस की अपन बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है इसकी जो जॉब लोकेशंस है, अगर यहां पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कहां कहां पर जो है ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो एंटायर राजस्थान, पूरे के पूरे राजस्थान में आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है ना। जैसे कोटा हो गया, सूरतगढ़, गिराल, बाड़मेर, रामगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, छबड़ा, झालावाड़, धौलपुर, है ना, इनके अंदर जो है आपको भेजा जा सकता है। फिर बात करें राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये जो विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पूरे राजस्थान में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पदों में अगर आपका चयन होता है तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़ और 12 जिले ये दे रखे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में यदि आपका चयन होता है तो अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये जॉब लोकेशंस है आपकी, इन जॉब लोकेशंस को जो है याद रखना है। एक बार केवल अपने को जॉब मिल जाए है ना, अपने आप अपना जो है किस्मत चमक जाएगा। तो अब राजस्थान के सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब विद्यार्थी जुट जाओ अपनी तैयारी में, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जो है सफलता में बदलिए और सफलता में बदलने के लिए लक्ष्य क्लासेज के साथ जुड़िए। लक्ष्य क्लासेज जो है आपकी तैयारी को सफलता में बदलने के लिए कटिबद्ध है और हमेशा विद्यार्थियों के हित में काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। ये जो लक्ष्य क्लासेज की पीवाईक्यू सीरीज है, इस सीरीज के अंदर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, हिंदी और रीजनिंग की बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही आप इनको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप से भी खरीद सकते हो। तो एकदम बढ़िया तरीके से अब बिना समय वेस्ट करते हुए तैयारी को आगे बढ़ाना है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, दोनों हाथों से पकड़ना है और सफलता हासिल करनी है। इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम।